के बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जिनका ये कहना कि जांच अभी जारी है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हंगामा किया गया जहांगीरपुरी में, और कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर
कोई फैक्ट्स वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, आज ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर। लेकिन दिल्ली हिंसा की जांच कहां तक पहुंचेगी, ये जांच अभी जारी है, क्योंकि 100 ऐसे हैं आरोपी जिनकी पहचान की जा चुकी है। 8 पुलिसकर्मी जो घायल हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, जहांगीरपुरी दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर, लेकिन वीडियो अगर राज खोलेगा, जो 100 से ज्यादा वीडियो एकत्रित किए गए, तो फिर हर एक आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। जो इस दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट, अगर आपको सवाल पूछना है तो एक एक करके पूछे। मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगी। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि हिंसा में दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। Sir, one point. What is the designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds and that certainly provoked. The second point, there have been pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political parties. What has been investigated? Prime accused? Ansar का भी कोई political background. एक Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, as an investigation said, this is so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road,
Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K Block, BC Market, Kaushal Chowk, G Block, Mangal Bazaar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegations of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no discrimination. Sir, do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because intelligence